पीछे के मकसद को भी समझना होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने केंद्र सरकार द्वारा देश में लागू सीए पर कहा कि भारत अनाथों का देश नहीं है कि जो कोई भी आए और यहाँ बस जाए। उन्होंने कहा कि जब कोई भी कानून आता है तो सवाल तो उठते हैं, लेकिन इन सबसे अलग हमें इसके पीछे का मकसद को भी समझना होगा। राज्यपाल मंगलवार को रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन समारोह पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीए को लागू करने का मकसद देश में घुसपैठियों को रोकना है। भारत पहले से ही 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, इसलिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वह यहाँ पर अवैध रूप से रहने वाले लोगों के लिए ही उठाया जा रहा है। झारखंड के संदर्भ में राज्यपाल ने कहा कि डेमोग्राफिक चेंज को देखते हुए ही इसे लागू किया गया है। झारखंड हाई कोर्ट में वर्ष 1984 के सिख दंगा में झारखंड में प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने में बोकारो जिला से संबंधित दर्ज 23 क्रिमिनल केस के दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट में वर्ष 1984 के सिख दंगा में झारखंड में प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने एवं सिख दंगा से संबंधित केस क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग करने को लेकर दायर सतनाम सिंह गंभीर जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह जिलावार बताएं कि कितने पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला है। कोर्ट ने मुआवजा नहीं मिलने वाले पीड़ितों की सूची को प्रस्तुत करने का निर्देश प्रार्थी को दिया है। बोकारो जिला से संबंधित दर्ज 23 क्रिमिनल केस के दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं। जिलों में लंबित केस के निष्पादन को लेकर डीजीपी ने संबंधित जिलों के एसपी को नोडल अधिकारी बनाया है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सिख दंगा मामले लंबित 650 क्रिमिनल केस में से 550 केस में चार्जशीट दाखिल हो चुका है। सरकार की ओर से अभी बताया गया कि मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। वन मैन कमीशन द्वारा अनुशंसा किए गए 41 पीड़ितों में से 39 पीड़ितों को मुआवजा दे दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट दिवाकर उपाध्याय ने पैरवी की। झारखंड कैबिनेट की बैठक में सीएम ने राज्य कर्मियों को दिया होली का तोहफा। झारखंड सरकार ने होली के ठीक पहले राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है। अब उन्हें 46% की जगह 50% डीए देय होगा। यह वृद्धि 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। इसका लाभ पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशन लाभार्थियों को भी होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 30 फैसलों पर मुहर लगाई। राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के परिवहन भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। झारखंड की पंचायतों में कार्यरत स्वयंसेवकों को अब पंचायत सहायक के नाम से जाना जाएगा और उन्हें प्रतिमाह 2500 रुपए का मानदेय और स्टाइपेंड दिया जाएगा। राज्य में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली बच्चों को पुस्तकों के लिए मिलने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें 750 रुपए के बदले 902 रुपए दिए जाएंगे। एक अन्य फैसले के अनुसार नई दिल्ली के नए झारखंड भवन के निर्माण के लिए 105.29 करोड़ की राशि को स्वीकृति दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीईओ सह डीसी ने रूट चार्ट, कम्युनिकेशन प्लान, वेनरेबल एंड क्रिटिकल बूथ मैपिंग एएमएफ से संबंधित प्रतिवेदन समेत विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा कर विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में सभी तैयारियां ससमय पूर्ण करने के निर्देश दिया। जिले के सभी बूथों की मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के जिला स्तरीय पदाधिकारियों सहित प्रखंड स्तरीय को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा कि आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 अंतर्गत जिले में बनाए गए सभी मतदान केंद्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सभी मतदान केंद्रों पर बिजली, शुद्ध पेयजल, शौचालय, रैंप आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे मतदान केंद्र जहां दिव्यांग मतदाता मतदान करेंगे, वहां पर व्हीलचेयर एवं वॉलंटियर्स की व्यवस्था की जाए। साथ ही जिले में महिला संचालित मतदान केंद्रों का चयन कर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के का भी निर्देश दिया। वहीं संबंधित पदाधिकारी को इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम बनाने एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर संचालित करने का निर्देश दिया।
डीईओ सह डीसी ने आगे कहा कि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित अधिकारियों को है, किंतु सभी ऑफिसर स्वयं निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं पर वाहन जांच हेतु केंद्र स्थापित करने, सभी पीडब्ल्यूडी चिन्हितीकरण की संख्या बढ़ाने, एनडीएल के डेटाबेस के तहत सभी आर्म्स धारकों को नोटिस देने तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा माइक्रो ऑब्जर्वर की संख्या बढ़ाने का संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश, डीएफओ रजनीश कुमार, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार, अपर समाहर्ता मो मुमताज अंसारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी पुलिस उपाधीक्षक, प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती वंदना शेजवकर, सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं दूसरी तरफ प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार के साथ कार्यालय कक्ष में एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ बैठक किया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उड़न दस्ता दलों, स्टेटिक सर्विलांस दलों, उत्पाद छापामारी दलों आदि में प्रतिनियुक्त होने वाले विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों को लोकसभा आम चुनाव के दौरान किए जाने वाले कार्यों को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्वाचन आयोग से उड़न दस्तों दलों, स्टेटिक सर्विलांस दलों आदि के लिए जारी दिशा निर्देशों, उनके किए जाने वाले कार्यों, विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदनों को लेकर जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जो अच्छे काम करने वाले कर्मी एवं पदाधिकारी हैं, उन्हें सम्मानित करें। उपायुक्त ने आरपीएफ के प्रतिनिधियों को कहा कि आप अपने क्षेत्रों जैसे रेलवे स्टेशन, आसपास के बाजारों में चुनाव के दौरान सघन जांच करने को कहा ताकि किसी तरह का कोई भी हथियार या बड़ी रकम ले जाते हुए व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। इसी तरह बैंकों में भी ज्यादा रकम निकासी की जाती है, उस पर भी नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने सहायक उत्पाद आयुक्त को कहा कि नारकोटिक्स के कोई मामले मिलते हैं तो उस पर नजर बनाए रखें। साथ ही जिले में अवैध शराब की छापेमारी लगातार जारी रखें। डीसी एवं डीएफओ ने सभी अधिकारियों को अपने किए जाने वाले कार्यों की गंभीरता को समझाते हुए सभी दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से समझने एवं किसी भी दुविधा की त्वरित रूप से दूर करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती वंदना शेजवलकर, सहायक आयुक्त उत्पाद, सेल टैक्स कार्यालय के प्रतिनिधि सहित अन्य उपस्थित थे। इसके अलावा प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को समाहरणालय में जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जहां लोग अपनी समस्याओं को लेकर उपायुक्त से मिल सकते हैं। इस बार के जनता दरबार में भूमि संबंधित, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, अंचल कार्यालय एवं शिक्षा विभाग से संबंधित समस्याओं को लेकर सबसे अधिक लोगों उपायुक्त के समक्ष पहुंचे थे। लगभग 40 लोगों ने अपनी समस्या को लेकर डीसी के पास पहुंचे। कुछ समस्याओं को तत्काल ही समाधान भी किया तो वहीं कुछ समस्याओं एवं शिकायतों के निवारण के लिए उसे संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को भेजा गया है। जानकारी हो कि पिछले दिनों जिला प्रशासन एवं इंडियन आयरन एंड स्टील सेक्टर स्किल काउंसिल IISSC कोलकाता संस्था के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर हुआ था। इसके तहत बोकारो जिला अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों के युवक युवतियों के कौशल विकास को लेकर प्रशिक्षण दिया जाना है, ताकि इन क्षेत्रों के युवक युवतियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर उन्हें आयरन एवं स्टील सेक्टर से संबंधित उद्योगों के रोजगारों से जोड़ा जा सके। इसी के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण सह जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें नावाड़ीय प्रखंड के भिंडरा स्थित लोकर्मी प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र सभागार में इंडियन आयरन एंड स्टील सेक्टर स्किल काउंसिल IISSC द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण सह जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय 3 दर्जन से ज्यादा युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। ज्यादातर युवक युवतियां 12वीं कक्षा, स्नातक, ITI, डिप्लोमा और अन्य परीक्षा उत्तीर्ण थे। मौके पर स्थानीय पंचायत के मुखिया श्री नरेश विश्वकर्मा एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इंडियन आयरन एंड स्टील सेक्टर स्किल काउंसिल IISSC ने स्थानीय छात्र छात्राओं को उनके कौशल विकास एवं उसके अनुरूप विभिन्न कंपनियों में रोजगार से जुड़ने की बातों को विस्तार से बताया गया। प्रथम प्रशिक्षण सह जागरूकता सत्र में युवक युवतियों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। सभी युवक युवतियों ने प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट से संबंधित मन में उठ रहे विभिन्न प्रश्नों को IISSC प्रतिनिधियों से पूछा। वहीं सभी ने जिला प्रशासन के इस पहल की सराहना की। आगे भी संस्था द्वारा ऐसे नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे।